हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पोइट्री पार्ट को क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें आज की अपनी फर्स्ट पोएम होगी जिसका नाम है रिस्क। तो देखो बच्चों, पोएम है रिस्क। और रिस्क जो पोएम है ये लिखी हुई है जेनेट रैंड के द्वारा। देखिए यहाँ दे रखा है जेनेट रैंड। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश पोएट है और हमें हमारे जीवन में होने वाले जोखिम खतरे उनके बारे में हमें बताना चाहते हैं अपनी पोएम के द्वारा कि जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे खतरों का सामना करते हैं और खतरों का सामना करके ही वो आगे बढ़ते हैं। कुछ रह जाते हैं, लोग उन पर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। कोई कैसा जोखिम, हर जगह खतरा होता है। तो उसको लेकर के पोएट जो है हमें कुछ बताना चाहता है, जेनेट रैंड जो है। तो क्या बताना चाहता है इसको हम लोग देखते हैं। ये पोएम जो है बच्चों एक जो पोएम है रिस्क जो मोटिवेशनल पोएम है। कौन सी पोएम है? एक मोटिवेशनल पोएम है जिसमें सभी ह्यूमन बीइंग को जो है के संदेश दिया गया है, बताया गया है कि जो रिस्क जो होती है वो हमारे लिए क्या है, इंटीग्रल पार्ट होती है, हमारे जीवन के जो आंतरिक भाग है। इसलिए जीवन पूरी तरह से क्या है कि जोखिमों से भरा हुआ है, खतरों से भरा हुआ है। और पोएट भी यही कहना चाहता है, अगर सफलता आपको चाहिए तो आपको हिम्मत के साथ खतरों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप में हिम्मत नहीं है, खतरों का सामना नहीं कर सकते हो, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक मैसेज बताया गया है। जितने भी संसार में जो लोग हैं, जो जो भी जैसा भी कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों के अंदर जो है बच्चों जोखिम बताया गया है, खतरा बताया गया है। तो देखते हैं हमारी पोएम क्या है। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। देखो बच्चों, एग्जाम में क्या होता है, इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन आते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में सब बताऊंगा। एक मास्टर प्लान होता है इन पोएट्री का भी, एक्सप्लेनेशन का भी, वैसा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ, लाफ मतलब हंसना। देखो टू दिया है, मतलब ये वर्ब जो है फिफ्थ फॉर्म, जैसे मैं आपको कहता हूँ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। टू लाफ इज़ टू रिस्क यानी हंसना, यानी हंसने में क्या है, स्टोरीज खतरा है। अपीयरिंग द फूल, किसका? अपीयरिंग, प्रकट होने का। द फूल यानी मूर्खता, हंसने में मूर्खता प्रकट होने का खतरा है। देखो कैसा खतरा बताया पोएट कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता ही रहता है तो ऐसा लगता है कि मूर्खता प्रकट हो रही है। मूर्ख व्यक्ति जो बार बार में हर बात पे हंस रहा है। समझ में आ गए। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। वीप मतलब रोना। जो व्यक्ति हमेशा रोता रहता है, बात बात पे जो है नाराज़ होता है, रोता रहता है, मुंह फुला के रहता है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए खतरा क्या है, सेंटिमेंटल, यानी उनकी भावुकता प्रकट होने का खतरा है। सेंटी होते हैं जो भावुक व्यक्ति होते हैं ऐसे। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनदर, देखो दूसरों के पास जाने में या दूसरों की सहायता करने में खतरा है। किस चीज़ का? इन्वॉल्वमेंट, यानी कि उससे जुड़ाव का, उससे जुड़ जाने का खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स यानी भावनाओं को व्यक्त करना। एक्सपोज फीलिंग, भावनाओं को व्यक्त करने में इस टू रिस्क खतरा है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, ट्रू सेल्फ तुम्हारी स्वयं की वास्तविकता प्रकट होने का, मतलब तुम्हारे खुद की जो वास्तविकता जो एक्सपोज हो जाएगी, सामने आ जाएगी, इसका खतरा है अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो। टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाओं को व्यक्त करने में वास्तविकता प्रकट होने का खतरा होता है। टू प्लेस आइडियाज़ यानी अपने विचारों को बताना, एंड ड्रीम्स और अपने सपनों को बताना, बिफोर ए क्राउड किसी भीड़ के सामने, यानी कि 10 लोगों को अपनी बातें बताना, इज टू रिस्क कॉल्ड बिंग नेव। इज टू रिस्क खतरा है किस चीज़ का? कॉल्ड बिंग नेव। देखो बच्चों, नेव जो होता है, देखो मैं इधर बताता हूँ, इसके बहुत सारे अर्थ है, लेकिन यहाँ पर को पागलपन सा दिया गया है। देखो इसमें बताया गया है शोविंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभवहीनता का खतरा है। एक्सपीरियंस तो होता अनुभव होता है, अनुभवहीनता का खतरा है। तो देखो यहाँ फुल स्टॉप आया है इसके अंदर। तो एक बार फिर से इस स्टेंजा को अपन यहीं से देखते हैं। टू लाफ स्टोरीज का अपीयरिंग द फूल, हंसने में मूर्खता प्रकट होने का खतरा है। टू वीप स्टोरीज का अपीयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुकता प्रकट होने का खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर स्टोरीज का इन्वॉल्वमेंट, किसी के पास जाना या किसी की सहायता करने में उससे जुड़ जाने का खतरा है, यानी अनदर कोई अन्य। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में वास्तविकता व्यक्त होने का खतरा है।
टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, किसी भीड़ के सामने अपने सपने और अपने विचारों को रखने में इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव, अनुभवहीनता का खतरा है। ऐसा लगता है जैसे कि वो व्यक्ति कहेगा इसको किसी चीज़ का अनुभव नहीं है। समझ में आ गया नहीं आता आपको? आगे चलें, देखिए अब बता रहे हैं कहाँ कहाँ और खतरे होते हैं उन चीज़ों के बारे में। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लव यानी प्रेम करने में इस टू रिस्क खतरा है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न प्रेम में वापस नहीं लौटने का खतरा है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीवन में मृत्यु का खतरा है, लिव यानी लाइफ जीवन जो होता है और डिंग मरना। टू होप इज़ टू रिस्क डिसअपियर, आशा में निराशा का खतरा है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में असफल होने का खतरा है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या बताया है, टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम करने में प्रेम में वापस नहीं लौटने का खतरा है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीवन में मृत्यु का खतरा है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा का खतरा है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में असफल होने का खतरा है। अब ये सारे खतरे बताने के बाद पोएट हमें क्या कहना चाहता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, किंतु खतरा लेना चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड्स इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि बिना महान उलझनों के, बिना परेशानियों के, बिना दुविधाओं के क्या जीवन में इज़ टू रिस्क नथिंग, क्या बोलता है, द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, बिना खतरों के जो जीवन में जो है हजार्ड जो हैं या परेशानियां जो हैं, देखिए यहाँ पर इसका जो है जो दिया गया है वो है डेंजर्स, खतरा यानी कि परेशानियाँ। तो क्या बताया कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, किंतु खतरा लेना चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, कि महान जीवन को बनाने में इन खतरों के सामने से अपने जीवन को महान बनाने का मतलब है बिना जोखिम के कुछ नहीं है, मतलब बिना खतरों के जीवन जो है महान नहीं बन सकता। इसलिए कवि कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, किंतु खतरा लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, महानता यानी कि जीवन में खतरा नहीं लेने की में जो है, मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में खतरे नहीं लेता है वो महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए कहता है कि खतरा लेना चाहिए, जोखिम लेना चाहिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क एंड जोखिम में नहीं लेता है, खतरे नहीं उठाता है, डज नथिंग कुछ नहीं करता है, हैज़ नथिंग कुछ नहीं किया है, इज नथिंग कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग और कुछ नहीं बन सकता। देखो क्या बोली इसने, बहुत अच्छी लाइन बोली है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड, किंतु खतरा लेना चाहिए क्योंकि बिना बड़े खतरों के जीवन में इज़ टू रिस्क नथिंग, खतरा कुछ भी नहीं है। मतलब जीवन में खतरा नहीं लेना भी खतरा ही नहीं है, तो कहाँ से खतरा, जो खतरा नहीं लेता है वो भी क्या है, खतरा ही होता है। यानी जीवन में कुछ करना हो तो खतरे लेना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग कुछ नहीं करता है, हैज़ नथिंग कुछ नहीं किया है, इज नथिंग कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग वह कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, आगे देखें। दे में अवॉइड सफरिंग फ्रॉम सोरो। अब देखो जो व्यक्ति जीवन में खतरे नहीं लेता है हमेशा क्या करता है, दे में अवॉइड वे हमेशा बच सकते हैं, सफरिंग फ्रॉम सोरो पीड़ाओं से, दुख से, बट दे कैन नॉट लर्न किंतु वे सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज बदल नहीं सकते, ग्रो क्या उन्नति नहीं कर सकते, लव प्रेम नहीं कर सकते, लिव और जीवित भी नहीं रह सकते। क्या बोला इसने, दे में अवॉइड सफरिंग फ्रॉम सफरिंग एंड सोरो, जो बचते हैं पीड़ाओं से, दुख से, बट दे कैन नॉट लर्न किंतु वे सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज बदल नहीं सकते, ग्रो बढ़ नहीं सकते, लव प्रेम नहीं कर सकते, लिव जीवित भी नहीं रह सकते। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, वे क्या हो जाते हैं, चैन हो जाते हैं, बंदिश हो जाते हैं। देखो यहाँ पर जो बताया गया है सर्टिट्यूड के बारे में बताया है, पूरी तरह से भावनाओं के अंदर, पूरी तरह से भावनाओं में एक तरह से बंदिश हो जाते हैं। दे आर स्लेव, वे दास बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम
फॉरफिट यानी लॉस्ट, खो देना, वे अपनी आज़ादी को खो बैठते हैं। कौन से लोग? जो व्यक्ति एक जोखिम नहीं लेता, कुछ नहीं करता, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितता में बंदिश हो जाता है, दे आर स्लेव्स, वे दास बन जाते हैं, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वे अपनी आज़ादी को खो बैठते हैं, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। देखो कितनी अच्छी बात बोली है, ओनली ए पर्सन, केवल एक वही व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तविक रूप से क्या है बच्चों? स्वतंत्र है, आज़ाद है। समझ गए होंगे? तो जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, देखो एक बार फिर से मैं आपको लाइन टू लाइन बताता हूँ। सबसे पहले इसकी हार्ड मीनिंग जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। देखो जोखिम, रिस्क जोखिम में होती है, लाफ हंसना, रिस्क जोखिम, अपीयरिंग प्रकट होना, फूल मूर्खता। आप लिख लीजिए, वीप रोना, वही अब सेंटिमेंटल भावुकता, देखो लिखते रहिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लाभ बताएं, हंसना, रिस्क खतरा है, अपीयरिंग प्रकट होना, फूल मूर्खता, वीप रोना, सेंटिमेंटल भावुकता, इन्वॉल्वमेंट जुड़ाव, एक्सपोज जानते हो दर्शित करना बताना, फीलिंग्स भावनाएं, आइडियाज विचार, क्राउड भीड़, नैव अनुभवहीन, रिटर्न वापस लौटना, डेइंग मरना, होप आशा, डिसअपियर निराशा। आगे देखिए, और हजार्ड्स, हजार्ड होती है परेशानी, दुविधा। उसके बाद अवॉइड बचना, सफरिंग पीड़ा, सोरो दुख, लर्न सीखना, फील महसूस करना, चेंज बदलना, ग्रो उन्नति करना, चैन यानी बंदिश, सर्टिट्यूड निश्चितता, स्लेव्स दास, फॉरफिटेड लॉस्ट यानी खोना, और ट्रूली फ्री वास्तविक रूप से स्वतंत्र। देख लीजिए एक बार लाइन टू लाइन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं इसमें। देखो जो बच्चों इसमें कहें कि दिस पोएम इज composed by the great English poet Janet Rand, and he tells us about this poem. It is a motivational poem. He gives us a message to take risk in our life, because he said that if we do not take risk in life, we can't do anything in our life. ठीक है, तो ये बात ऐसी बताइए। दिन क्या बोलता है? टू लाफ स्टोरीज का पियरिंग द फूल, हंसने में मूर्खता प्रकट होने का खतरा है। टू वीप स्टोरीज का पियरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुकता प्रकट होने का खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर स्टोरीज इन्वॉल्वमेंट, किसी के पास जाने या उसकी सहायता करने में उसे जुड़ने का खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग स्टोरीज को एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, एक्सपोज फीलिंग्स यानी भावनाओं को व्यक्त करने में वास्तविकता व्यक्त होने का खतरा है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अपने विचार और सपनों को प्लेस करना रखना बिफोर ए क्राउड, किसी भीड़ के सामने। इस टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, वहाँ खतरा अनुभवहीनता का खतरा है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, प्रेम में खो जाने का खतरा है यानी वापस नहीं लौटने का खतरा है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन में मृत्यु का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा का खतरा है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में असफलता का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, किंतु खतरा लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि महान उलझ बिना खतरों के जीवन में कुछ भी नहीं है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति खतरा नहीं लेता। डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। हैज़ नथिंग, कुछ नहीं किया है। इज नथिंग, कुछ नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, कुछ नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है आपको? दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, बट दे में अवॉइड, वे बच सकते हैं पीड़ा से दुख से, बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लिव, किंतु वे सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उन्नति नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वे अपनी निश्चितता में बंदिश हो जाते हैं। दे आर स्लेव्स, वे दास हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वे अपनी आज़ादी खो चुके हैं। ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति, हु रिस्क इज ट्रूली फ्री,
जो खतरे लेता है वही वास्तविक रूप से जो है आज़ाद है, स्वतंत्र है, ऐसा पोएट ने हमें बताया है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, देखिए पढ़ते पढ़ते आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कीजिए। पोएम बहुत अच्छी है आपके लिए, ठीक है, आप इसे पढ़िए, वर्ड मीनिंग तैयार कीजिए और फिर अगली पोएम लेके चलते हैं आपके लिए। बहुत ईजी पोएम है, उस पोएम का नाम है माई गुड राइट हैंड। ओके बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी। गुड डे, गुड बाय।